हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर करने वाले हैं। 25 बहुविकल्पीय प्रश्न 2025 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और मैं ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा तैयार भी करवा दूंगा। बहुत सारे टाइम आपकी बर्बाद हो जाते हैं शॉर्ट वीडियो में, रील्स में। आपका एक दिन में भी एक क्वेश्चन तैयार नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ पल में ही आपको मैं 25 क्वेश्चन याद कराने वाला हूं विद ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए देरी किस बात की, समझने की कोशिश करते हैं। फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं कैसे आप इसे लंबे समय तक याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, वो भी आपको समझाते हैं। दोस्तों सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे नजर डालते हैं और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको आसान शब्दों में समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी गद्य विधाओं में जो प्रथम रचना होती है, इससे हर साल एक सवाल पूछा जाता है, पक्का आता है, तो आप इसे एक बार जरूर देख लीजिए। हिंदी के प्रथम नाटक कौन से, ये आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए नाटक का नाम है नहुस और गोपाल चंद्र गिरधर दास जो है इसके रचनाकार हैं। अब इसको कैसे आप ट्रिक के माध्यम से तैयार करेंगे, तो देखिए दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, कुछ ऐसे आपको कीवर्ड ढूंढने हैं और उसी कीवर्ड के माध्यम से आपको कुछ ऐसे फनी स्टोरी बना लेनी है, कुछ ऐसा ट्रिक बना लेना है जिसके माध्यम से आप उसे तैयार कर सके। और जब आप बहुविकल्पी में देखेंगे ऑप्शन, तो आप उसी ऑप्शन को टिक करेंगे जो आप ट्रिक के माध्यम से तैयार किए हैं, वही आपको उस टाइम पे याद भी आएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे थोड़ा सा फायदा आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ मैंने गोपाल कॉमन लिया है, तो गोपाल अपनी मैया से कहा, गोपाल ने अपनी मैया से कहा नहाऊं, मैं नहाऊं, यानी नहाने की बात हो रही है। और जैसे वो नहाने गए गिरे धड़ से, तो देखिए गोपाल से हो जाएगा गोपाल, गोपाल चंद्र, और जो है नहाऊं यहाँ नहु से हो जाएगा और गिरेधर मतलब गिरधर दास हो जाएगा। इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से इसे आसान शब्दों में याद कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है। तो प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु और इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए जब गुरु परीक्षा लेता है तो शिष्य लाल हो जाता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो आपका गुरु है परीक्षा जब लेता है तो शिष्य कैसा होता है, लाल हो जाता है। तो यहाँ पे गुरु परीक्षा यानी परीक्षा गुरु हो जाएगा और लाला यानी लाल हो जाएगा, शिष्य यानी श्रीनिवास हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे और पॉइंट पर। तो प्रथम कहानी अगर आपसे पूछ ले प्रथम कहानी कौन सी हिंदी की, तो आप इसे लिखेंगे प्रथम कहानी। प्रथम कहानी की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे इंदुमती प्रथम कहानी और किशोरी लाल गोस्वामी इसके रचनाकार हो जाएंगे। तो देखिए इंदु से यहाँ पे इंदु कॉमन लेते हैं, तो इंदु के पिताजी ने कहा इंदु की शादी कर दिया जाए, लेकिन इंदु की मम्मी ने कहा कि इंदु अभी किशोरी है स्वामी, इंदु अभी किशोरी है स्वामी, रुको जरा भी शादी नहीं करनी है, ठीक है। तो इंदु से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंदुमती हो जाएगा और किशोरी यानी किशोरी, स्वामी यानी गोस्वामी हो जाएगा, ठीक है। जब यही आप ऑप्शन देखेंगे तो यही सब आपको याद आएगा उस टाइम पे, और आप तुक्का मारने के बजाय आप हकीकत में सही आंसर मार के आएंगे वहां पे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ अलग प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए रचनाकार रचना लिखा है, यहाँ पे विधा लिखा है, यहाँ पे रचनाकार लिखा है। अब यहाँ पे 3 प्रश्न आपके कवर होने वाले हैं, ठीक है। जैसे देखिए अगर आपसे रचना पूछ ले तब भी आपको पता चल जाएगा, विधा कोई पूछ ले एकांकी कहानी उपन्यास तभी पता चल जाएगा, कौन से रचनाकार है तभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कैसे इसको याद कर सकते हैं, देखिए मोहन ने कहा, मोहन ने अपने काकी से कहा, मोहन ने कहा ए काकी राकेश अंडे के छिलके खा गया। तो आप इसको ऐसे कहानी बनाइए कि मोहन ने कहा काकी से ए काकी राकेश ने अंडे के छिलके खा गया, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से तीनों आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अंडे के छिलके से अंडे के छिलके याद आएगा, मोहन यानी मोहन, राकेश एक काकी यानी एकांकी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 3 रचना है, तीनों नाटक है और यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इसे रचनाकार हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहां से पॉइंट उठाते हैं। तो भारत की जो दुर्दशा है वो बहुत खराब चल रही है इस टाइम पे। तो भारत की दुर्दशा देखकर किसने कहा, नील देवी ने कहा। भारत की दुर्दशा देखकर नील देवी अंधेरे में नाटक करके पानी भरती हैं।
ऐसी दुर्दशा हो गई है भैया कि नाटक करके पानी भर रहा है। देखिए क्या जमाना आ चुका है कि भैया हमें पानी चाहिए, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है तो नाटक करना पड़ रहा है उसके लिए। कौन कर रहा है? नील देवी कर रही है। ठीक है, तो देखिए भारत की दुर्दशा, यहाँ पे भारत की दुर्दशा हो जाएगी। नील देवी नाटक कर रही है, नील देवी हो जाएगा। नाटक अंधेरे में करती तो अंधेर नगरी हो जाएगा। ये नाटक है तीनों तो नाटक हो जाएगा। और पानी भरती यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप तैयारी करिए तो देखिए आपको समझ में आएगा कि जो है कुछ चीजें तैयार हो रही हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है आवारा मसीहा रचना है, विधा जीवनी है, रचनाकार विष्णु प्रभाकर है। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे मैंने कॉमन लिया विष्णु जी। अब विष्णु जी क्या करते हैं? विष्णु जी हमेशा मसीहा बनकर आते हैं, मसीहा बनकर लोगों का जो जीवन है उद्धार करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप समझिए कि विष्णु जी तो विष्णु प्रभाकर हो जाएगा। क्या बनकर आते हैं? मसीहा यानी आवारा मसीहा हो जाएगा। और जीवन क्या करते हैं? उद्धार करते हैं, तो जीवनी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए कितने आसान तरीके से आप इसे तैयार कर सकते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट पे। कलम के सिपाही रचना है, विधा जीवनी है और आपका जो है रचनाकार अमृत राय है। तो इसको देखिए, जिस दिन सिपाही आपने अपने कलम से लिख दिया आपका जीवन अमर हो जाएगा। भाई देखो कोई भी अगर सिपाही आपके बारे में लिख दिया कोई गलत इंफॉर्मेशन, कोई गलत सूचना, तो आपको सजा भी हो सकती है। और अगर सिपाही अच्छा लिख दे तो आपको जो जमानत भी मिल सकती है। तो ये चीज यहाँ पे है कि सिपाही यानी कलम के सिपाही, कलम से लिख दिया तो कलम के सिपाही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका जीवन क्या हो जाएगा? आपका जीवनी यानी अमृत राय हो जाएगा। ठीक है, यहां से अमर से अमृत राय हो जाएगा। इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रचना, ये देखिए रचना है और यहाँ पे ये चारों रचना नाटक है और मोहन राकेश इसको लिखे हैं। तो देखिए अब देखिए कैसे इसको ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक कहानी क्रिएट करते हैं। ठीक है, कहानी जल्दी समझ में आता है और याद भी रहता है, तो कहानी क्रिएट करने में आपको आसानी रहेगी। मोहन के आधे अधूरे जो हैं वो दूध के दांत, अभी जो मोहन छोटा बच्चा है उसके जो आधे अधूरे दांत निकले हैं, दांत दूध के दांत हैं, वो आषाढ़ के दिन, जब आषाढ़ का दिन आता है तो लहरों में गिर जाते हैं। ठीक है, आप उसे फरी तरीके से बनाइए। देखिए कितना बढ़िया बना चीज है कि मोहन का जब आधे अधूरे जो दूध के दांत हैं वो जैसे आषाढ़ का दिन आता है और लहरों में क्या होता है? गिर जाते हैं। तो मोहन यानी मोहन राकेश हो जाएगा। और इसके बाद जो है आधे अधूरे, तो यहाँ पे आधे अधूरे हो जाएगा। और ये दूध के दांत हो जाएगा यहाँ पे आषाढ़ के दिन। और फिर इसके बाद लहरों का राजहंस हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला पॉइंट दोस्तों। यहाँ पे अगला पॉइंट है मेरी असफलता, ये रचना है। ठीक है, और उसके बाद ये विधा आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय जो है इसकी रचनाकार हैं। तो देखिए आप अपने बाबू को जो है थोड़ा सा याद करिए, अपने बाबू को। ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि बाबू मेरी असफलता पर मेरी आत्मकथा लिखना, जब मैं असफल हो जाऊंगा तो मेरी आत्मकथा लिखना, मेरे बारे में लिखना, लेकिन अभी मत लिखना। ठीक है, तो आप महसूस करिए कि अपने बाबू के बारे में सोचिए और आपके बाबू आपकी असफलता के बारे में आपकी आत्मकथा लिख रही हैं। तो बाबू यानी बाबू गुलाब राय हो जाएगा और असफलता हो जाएगा। आत्मकथा के बारे में लिखा जा रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रिक अपने तरीके से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला पॉइंट दोस्तों। चिता के फूल जो है यहाँ पे रचना है और कहानी जो है यहाँ पे विधा है और राम वृक्ष बेनपुरी जो है इसके रचनाकार हैं। तो यहाँ पे देखिए फूल जो उगते हैं, जो फूल निकलते हैं कहाँ लगते हैं? वृक्ष में लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए चीता का फूल हो जाएगा, वृक्ष यानी राम वृक्ष बेनपुरी। थोड़ा सा कीवर्ड लगाएंगे तो जो है आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब बहुविकल्पी क्वेश्चन का। यहाँ से 10 क्वेश्चन दोस्तों मैंने ये आपको कवर कर दिया है। 10 क्वेश्चन ये हैं और फिर 15 क्वेश्चन अब आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, तो आपका पूरा 25 क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए इनको भी ट्रिक के माध्यम से कवर करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, इनमें से जी सुंदर रेड्डी का ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, अब इसमें ट्रिक थोड़ा सा ध्यान लगाइए। ट्रिक में कैसे है? आपके विचार से सुंदर कौन है जो आपके दिल में रहता है? सिंपल सी बात ये है भैया, सुंदर वही तो लगता है जो आपके दिल में रहता है। अब कोई भी हो, एनीवन, कोई भी हो सकता है, आपके गार्जियन भी हो सकते हैं, आपका कोई लवर भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है,
कोई एनिमल कोई भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, यानी जो आपके विचार से सुंदर वही रहता है जो आपके दिल में रहता है। तो यहाँ पे देखिए विचार, यहाँ पे देखिए इसमें विचार शब्द वैचारिकी में जो है थोड़ा विचार शब्द मिल रहा है, तो आप इससे विचार ले लीजिए। और सुंदर है यहाँ पे, तो सुंदर रेड्डी हो जाएगा। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा, वैचारिकी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों। अगला पॉइंट है ब्राह्मण पत्रिका संपादक जो है किसने किया है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्राह्मण है, ठीक है, इसमें देखिए किसी के नाम के आगे ब्राह्मण दिख रहा है, प्रताप नारायण मिश्र देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये ब्राह्मण है, तो यहाँ पे आप ट्रिक लगा लीजिए, तो प्रताप नारायण मिश्र जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट दोस्तों। यहाँ पे नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। तो यहाँ पे नासिकेतोपाख्यान उसके लेखक जो है, देखिए यहाँ पे लिखा है सदा नशे में रहोगे, तो भैया व्याख्या क्या करोगे, सदा नशे में रहोगे तो व्याख्या क्या करोगे। तो सदा यहाँ पे देखिए तो मुंशी सदा सुखलाल हो जाएगा, और इसके बाद जो है नशा यानी नासिकेतो व्याख्यान सेंटेंस हो जाएगा। तो नासिकेतोपाख्यान जो है सदा सुखलाल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कीवर्ड पकड़िए और उसी के माध्यम से जो है ऑप्शन पकड़ने की कोशिश करिए। बात करते हैं रानी केतकी की कहानी, चौथा क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी। तो देखिए ये मुंशी नहीं रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इंशाअल्लाह रानी मेरी हो जाए। आप दुआ करिए उस परवरदिगार से कि इंशाअल्लाह रानी मेरी हो जाए। तो इंशाअल्लाह देखिए यहाँ पे लिखा है इंशाअल्लाह और रानी मेरी हो जाए, तो रानी केतकी ये किसने लिखा है, ये लिखा है इंशाअल्लाह खान ने। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5वां है 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किससे है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है गोकुल में विष्णु जी का अवतार हुआ है। तो यहाँ पे जो वैष्णव लिखा हुआ है यहाँ से विष्णु ले लीजिए, तो विष्णु और किस गोकुल में क्या हुआ है, अवतार हुआ, तो गोकुल नाथ हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए अष्टयाम की रचनाकार, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो फटाफट एक बार देख लीजिए, आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, अष्टयाम के रचनाकार कौन से हैं। तो यहाँ पे जो है अष्टयाम में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसका अष्ट लिया है और यहां से ना लिया है, तो यहाँ पे नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है सही आंसर नहीं देंगे तो नष्ट हो जाएंगे, तो नष्ट यानी नाभादास हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पे नाभादास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टयाम के जो रचनाकार है वो नाभादास हो जाएगा। यहां से मैंने ना लिया पहला और यहां से अष्ट नष्ट हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों। यहाँ पे अगला पॉइंट है सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है किसकी है, स्वामी सत्य बोलो। तो देखिए यहाँ पे स्वामी जो है सत्य बोलने की बात हो रही, तो स्वामी देखिए यहाँ पे है स्वामी और सत्य मनो सत्यार्थ हो जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका घा हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट नोट कर लीजिए, सत्यार्थ जो प्रकाश रचना है इसका संबंध आर्य समाज से है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना का संबंध किससे है, तो आर्य समाज से है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो यहाँ पे देखिए राजा भोज का सपना के लेखक, राजा भोज के सपना के लेखक कौन है, आइए ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए शिव जी का जो प्रसाद है वो राजा को भोग चढ़ाते हैं। शिव जी का जो प्रसाद है वो राजा को क्या चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं। तो शिव जी यहाँ पे देखिए शिव जी का प्रसाद हो जाएगा और राजा को भोग, यानी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा का वाला शिव प्रसाद सितारे हिंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कीवर्ड समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, आनंद कदम्बिनी के संपादक कौन से हैं। तो आइए ट्रिक से देखते हैं इसको। प्रेम में आनंद है प्रेमानंद, प्रेम में क्या है, आनंद है, बहुत आनंद है भैया, प्रेमानंद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रेम यानी यहाँ पे देखिए ये प्रेम लिखा हुआ है शब्द यहाँ पे, और ये आनंद है तो प्रेमानंद हो जाएगा। राइट आंसर इसमें घा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हंस के संपादक थे। तो देखिए यहाँ पे प्रेम हंस लिख लीजिए, प्रेम हंस, और प्रेम यहाँ पे देखिए लिखा है हंस, यहाँ पे लिखा है तो प्रेमचंद हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है। तो तिब्बत यात्रा के लेखक में देखिए जब राहुल को आप जो है राहुल गांधी को आप तस्वीर ले लीजिए अपने दिमाग में, तो राहुल जो है तिब्बत यात्रा पर गए हैं, राहुल के साथ तिब्बत यात्रा पे अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे राहुल संकृत्यान हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतेंद्र युग के लेखक हैं। तो भारतेंद्र युग के लेखक कौन है, कृष्ण बाल भरते हैं, क्या करते हैं आप महसूस करिए, कृष्ण जी है और बाल अपना नोच के जो है तोड़ के भर रहे हैं, तो बाल कृष्ण और भरते यानी भारतेंद्र हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के, रसंग रंजन की रचनाकार कौन है? तो रसंग रंजन की रचनाकार देखिए, राजन आप महावीर हैं। कोई राजा है और उसका सेनापति कह रहा है राजन आप महावीर हैं, तो राजन क्या है? महावीर हैं। कौन? राजन, यानी रसंग रंजन हो जाएगा, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी यहां से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, हिंदी गद्य की प्रवर्तक कहे जाते हैं, तो आप सभी को पता होगा हिंदी गद्य के प्रवर्तक या जो है साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं, तो राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 25 क्वेश्चन आपके सामने मैंने कवर किया दोस्तों। बात करते हैं ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है? तो ध्रुव स्वामी देखिए, स्वामी इतना नाटक नहीं करना चाहिए, स्वामी इतना नाटक नहीं करना चाहिए, नाटक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी भैया। ये 25 क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने में लेकर आया था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिक के माध्यम से आप इसे तैयार कर सकते हैं और आगे फिर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।